Hello guys, welcome back to new lecture. Today I come talk about new instruction in Delta PLC. ठीक है, तो लेक्चर नंबर 32 में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, तो हम लोग आज सीखने वाले हैं कुछ नए इंस्ट्रक्शन के बारे में, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट, CML फंक्शन क्या होता है, DCML फंक्शन क्या होता है, NEG क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, डिले फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, एक्सचेंज मैंने बता ही दिया था। ठीक है, स्वैप फंक्शन कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। ठीक है, उसके बाद आपको बाइनरी से BCD, BCD से बाइनरी कैसे कन्वर्जन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहो लेक्चर्स में। थोड़ा कम इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होंगे तो वीडियो लॉन्ग होगी, तो पेशेंस के साथ देखते रहो। ठीक है, तो सीख पाओगे आप अच्छे से। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो कॉम्प्लीमेंट एंड मूव कमांड। कॉम्प्लीमेंट मूव कमांड का मतलब ये होता है, एक साइड के 2s कॉम्प्लीमेंट होता है। 2s कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमारे पास 0 0 है तो उसका 1 1 हो जाता है, अगर 1 1 है तो 0 0 हो जाता है। ठीक, तो मतलब 0 का 1 होना और 1 का 0 होना, यही उसमें कॉन्सेप्ट चलता है 2s कॉम्प्लीमेंट में। आई होप जो आप लोग जगह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के रखे हो तो उसमें आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2s कॉम्प्लीमेंट, 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ PLC में भी हम लोग बहुत सारे फंक्शन होते हैं जहाँ पे हमको यूज करना पड़ता है 2s कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो बात होती है कि यहाँ पे CML कॉन्सेप्ट का अप्लाई कैसे करते हैं, और हम लोग आज ये देखने वाले हैं कि KNY और XN, ये सब कैसे, KNX, ये सारे फंक्शन कैसे यूज होते हैं, और हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हेक्साडेसिमल में एड्रेस दिया जाता है। ठीक, हेक्साडेसिमल का एड्रेस कैसे होता है, बिट में एड्रेस, बाइट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताने की नीड नहीं है कि आपको क्या करना है। ठीक है, लेक्चर को सब्सक्राइब और लाइक तो चैनल को करना ही है आपको। ठीक है, नहीं तो ये चैनल आगे नहीं जा पाएगा। तो क्या हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास PLC की नॉलेज नहीं पहुंच सकती है। ठीक है, तो आई होप आप जान रहे हो डे टू डे लाइफ में करंट सिनेरियो यही चल रहा है टेक्नोलॉजी का। तो ऑटोमेशन स्टूडियो की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो सभी को सीखने को चांस दिया जाए। अगर ये नॉलेज फ्री है तो सबको बांटा जाए। ठीक है, तो आई होप आप लोग शेयर करेंगे ज़रूर। चलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंड मूव कमांड के बारे में जानते हैं आज कैसे काम करता है कॉम्प्लीमेंट एंड मूव कमांड। तो कॉम्प्लीमेंट एंड मूव कमांड के बारे में हम लोग जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो हमारे पास बाइनरी नंबर लिखना कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। अगर हमारे पास 0 1 2 6 तक मैंने लिख के दिखाया, जगह 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 है, यहाँ पे एक एड्रेस लिया मैंने 4 बाइनरी नंबर 0 1 0 0 0। तो इसको अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट इसका लेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको एक बाइनरी नंबर है तो हम लोग इसको क्या करेंगे 0 से 1, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ 1, और जहाँ 1 है वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अब क्या करता है कि ये जितनी जगह 1 होता है वो हाई बिट मान लेता है, दैट मीन्स वो आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर 1 रहेगा वो उतनी हमारी बिट जो रहेंगी, जितनी बिट हमारी 1 1 रहेंगी उतने में आउटपुट हमारा ऑन रहता है, और जितने में बिट हमारी 0 रहेंगी उतने में आउटपुट ऑफ रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे 1 देखो, Y0 ऑन रहेगा, Y1 ऑन रहेगा, Y2 हमारा ऑफ रहेगा आउटपुट, और Y3 हमारा ऑन रहेगा। तो जब हम लोग 4 डालते हैं इसके अंदर तो क्या होगा कि Y3 Y2 Y1 और Y0 ऑन रहेंगे, और Y2 हमारी ऑफ रहेगा, और तीनों आउटपुट जो Y1 Y0 और Y3 हैं ये सारे ऑन रहेंगे, क्योंकि इसमें 1 1 दिया गया है। ठीक, तो बाइनरी नंबर को पहले हेक्सा, जो हमारे पास डेसिमल नंबर आता है, डेसिमल नंबर को क्या करता है, वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद जहाँ जहाँ पे 1 होता है उस आउटपुट को ऑन कर देता है। क्लियर, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जगह 16 बिट का है, 16 बिट में हमारे 0 से 15 होते हैं। 16 से लेकर कितना होता है, 0 से लेकर 15, मतलब कि 16 बिट का एड्रेस अगर बाइनरी में देखते हैं तो 0 से लेकर 15 होता है, तो हम लोग जानते हैं अच्छे से। अगर मैं 4 एंटर कर रहा हूँ मतलब 2 की पावर 2, तो ये 2 वाला मतलब कि 2 वाला जो होता है 2 की पावर 2 होने से क्या होता है, 4 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि तीसरी बिट हमारी हाई है, तो तीसरी बिट इसमें देखो हाई है, तो दैट मीन्स वो आपको दिखाएगा 4 अगर एंटर करना है तो यहाँ पे हाइड बाइनरी मोड पे आप क्लिक करोगे और वहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लोगे, दैट मीन्स 2 की पावर 2 होने की वजह से 4 हो जाएगा। 4 होने का मतलब हेक्साडेसिमल में एड्रेस एंटर कर जाएगा इसमें। तो हेक्साडेसिमल में एड्रेस जब दिया जाता है तो 16 हैच, उसके आगे जो भी नंबर डालोगे या जो भी ABCD पैरामीटर डालते हो, ABCD आप जानते हो क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताने की नीड नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको जगह 32 बिट में यूज करना है तो आपको 32 बिट में आपको कहाँ तक यूज होता है, 31 तक। ठीक है, 0 से लेके 15 16 बिट, 16 से लेके 31 तक क्या हो गया 16 बिट, तो 16 16 प्लस हो गया 32 बिट। ठीक है,
तो ये D7 D8 32 बिट में दो एड्रेस हमको दिए हैं, बट D7 एक 16 बिट का एड्रेस, फिर D8 होगा फिर 16 बिट का एड्रेस, तो टोटल मिला के 32 बिट का एड्रेस बन जाता है। ठीक है, तो ये 1 बाइट के बराबर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास बाइट 1 बाइट 2, तो 8 अगर 8 बिट का होता है तो बाइट हो जाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं आपके भी क्लियर कर देता हूँ, बाइट और बिट क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट कि कैसे कन्वर्जन होगा। तो हम लोग इसके थोड़ा मैनुअल में चले जाते हैं। मैनुअल में जाने के बाद हम यहाँ पे बाइनरी सर्च कर लेते हैं। बाइनरी सर्च करने के बाद ये हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाती है। तो यहाँ पे देखो PLC निबल बिट्स बाइट्स वर्ड्स। ठीक, ये होता क्या भाई, बिट निबल बाइट वर्ड डबल वर्ड। देखो बिट जो होता है हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 होता है, बिट दो ही होती हैं 0 और 1। निबल क्या होता है, निबल होता है 4 बिट का बनता है, वो B0 और B3 तक बनता है, आप लोग जानते हो। और इसका डेसिमल जो अगर निबल का देंगे तो 0 से लेकर 9 तक देंगे। हेक्सा डेसिमल हम जो अगर देखते हैं तो 0 से लेकर F 0 से लेकर इसका मतलब होता है 15। ठीक, 15 0 से लेकर F, 0 का मतलब हुआ आप 10 तक जाते हो, ABCD 10 से आपका स्टार्ट हो जाता है, ABCDEF, ये जहाँ F तक जाते हो वहाँ मिल जाता है तुमको 15। तो आई होप आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो जानते होंगे कि डेसिमल और ये हेक्साडेसिमल में एड्रेस कैसे लिखा जाता है। ठीक है, बाइट क्या होता है, बाइट हमारी 7 बिट होती हैं, B0 से लेकर B7 तक वो 7 बिट होती हैं, तो इसका मतलब वो बाइट हो गया। ठीक है, और 0 से 0, अब इसको अगर बाइट में हम लोग एड्रेस लिखेंगे तो डबल F तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, डबल F। ठीक, फिर डबल वर्ड में होगा तो डबल वर्ड का मतलब ये होता है कि टोटल बिट जो बनने वाली हैं वो 32 बिट बनने वाली हैं। ठीक है, 16 बिट होता है तो वर्ड होता है, 8 बिट होता है तो बाइट होता है, 4 बिट होता है तो निबल होता है, 2 बिट होता है तो बिट होता है। ठीक, 0 और 1 होता है तो सिंगल बिट होती है तो उसको हम लोग बिट कहते हैं। डबल वर्ड होगा तो 32 बिट होंगी। ठीक है, B1 से लेके 31 तक तो काउंट करोगे तो आपको 32 बिट मिल जाएंगे। इसके लिए हम लोग जब एड्रेस देते हैं तो वो कितनी बार, यहाँ पे देखो आप 8 बार हमको FF लिखना पड़ता है। ठीक है, कितनी बार, 8 बार FF लिखने के बाद हम लोग एड्रेस वहाँ पे एंटर करते हैं जो 32 बिट का होता है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे दिखाया गया है अच्छे से ड्रॉ करके। यहाँ पे आप देख रहे हो NB0 ये निबल है, बाइट हमारी ये है, बाइट ये सारी B0 B1 B2 B3 ये हमारी बाइट हैं। ठीक है, बाइट हमारे पास 2 0 और 1 हो सकती है। अब कह रहा है निबल कितने होते हैं, निबल में एड्रेस जाएंगे B0 से लेके B3 तक। ठीक, तो इसमें कितने निबल हो गए, इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 8 निबल होंगे। 32 बिट में कितने निबल होंगे, 8 निबल। और बाइट कितनी होंगी, 4। फिर वर्ड कितना होगा, 2, क्योंकि वर्ड एड्रेस जो होता है वो 16 बिट का होता है ना, इसलिए देखो यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस है। यहाँ से लेके 16 से देखोगे 16 बिट का एड्रेस डिवाइड कर दिया। तो एक डबल वर्ड में क्या होता है, डबल वर्ड में हमारे 2 16 बिट के हमारे पास एड्रेस होते हैं, इसीलिए जब डबल बिट का एड्रेस देते हैं तो एक गैप करके देते थे हम लोग। जैसे कि डी जब एंटर करते थे, डी के साथ जैसे CML हो या डी काउंटर हो, 32 बिट काउंटर या 32 बिट टाइमर हो, तो हम लोग उसमें एक गैप करके एड्रेस देते थे, क्योंकि वहाँ पे हमको 2 एड्रेस देना पड़ता था। ठीक है, 32 बिट वाले में हमको 2 एड्रेस देना पड़ता है। जैसे मैंने D0 डाला, फिर D1 हमका गैप देके नेक्स्ट एड्रेस जो असाइन करेंगे वो क्या होगा एड्रेस, अगर हमको किसी को नेक्स्ट एड्रेस देना होगा तो D0 लेके D0 तो एंटर कर देंगे, फिर उसके बाद D1 का गैप देंगे, फिर D2 नया एड्रेस किसी को भी असाइन कर सकते हैं। फिर अगर D2 असाइन कर दिया तो वो रिजर्व कर लेगा D2 और D3 को, फिर आप D4 किसी को नेक्स्ट एड्रेस दे सकते हो, किसी और टाइमर या काउंटर या जहाँ भी आप डालना चाह रहे हो। ठीक है, तो उस तरह से कॉम्बिनेशन चलता है। अब यहाँ बात करते हैं बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, BCD, हेक्सा, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगा अच्छे से, क्योंकि भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही पूरा कॉन्सेप्ट बेस होता है PLC का। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग डिवाइस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब अच्छे से क्लियर है, उसी को बढ़िया से नॉलेज गेन कर पाएगा वो। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि X0 से लेकर X7 तक यहाँ पे आपको एक्सटर्नल डिवाइस है, ऑक्टेट में है, ऑक्टल नंबर में हम लोग एड्रेस डिसाइड करते हैं, बाइनरी नंबर में एड्रेस डिसाइड करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, हमको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना पढ़े लिखे हो कि इतना ये सब इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, इसका मतलब भी समझ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चार्ट तुमको दिखाते हैं। ये बाइनरी नंबर कुछ लिखे गए हैं, ये डेसिमल नंबर है 0 से लेकर 17 तक, और ये ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर में एड्रेस कैसे देते हैं, ऑक्टल नंबर में कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ऑक्टल नंबर में तुम्हारे केवल X Y के एड्रेस डिसाइडेड होते हैं। ठीक, और डेसिमल में तुम्हारे X M S T C D E F P I ये इनके एड्रेस हम लोग डेसिमल में डिसाइड करते हैं। ठीक है, मेमोरी बिट हो गए, और मेमोरी बिट के साथ साथ सिक्वेंशियल डिले जो S होता है सिक्वेंशियल डिले के लिए यूज करते हैं, और T जो होता है टाइमर होता है, C काउंटर होता है, D डाटा रजिस्टर होता है, E तुम्हारा EF जो होते हैं वो तुम्हारे इंडेक्स रजिस्टर होते हैं, P तुम्हारा पॉइंटर रजिस्टर होते हैं। ठीक है, पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर I होता है।
तो ये सारी चीज़ें यूज होती हैं डेसिमल के लिए एड्रेस। अब यहाँ पे डीप बीसीडी के कन्वर्जन में हम जो और हेक्साडेसिमल देखते हैं क्या होता है। बीसीडी जो होता है भाई 0 से लेकर 9 तक कन्वर्जन किया जाता है, हमको लोगों को मालूम है 0 से 9। ठीक, जैसे आप देखो यहाँ से क्या होगा 0 से लेके 9, ये देखो 9 है ना, 9 जहाँ पर आप देख रहे हो 9 ये 9 जो है 9 हम देख पा रहे हैं। 9 पे जो एड्रेस है 0 से लेकर 9 तक ही हमारा बीसीडी एड्रेस चलता है। उसके बाद वो फिर से अपने साइकिल को रिपीट करता है। फिर अगर आप 10 से एड्रेस डिसाइड करोगे तो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। 10 से जैसे एड्रेस आप डिसाइड करते हो तो आपको यहाँ पे 0 मिलता है। यहाँ पे देख पा रहे हो ये 10 से एड्रेस जैसे असाइन करते हो 0 मिलता है। जैसे आप 20 से एड्रेस डिसाइड करोगे तो वहाँ भी 0 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 20 से एड्रेस जैसे डिसाइड होगा तो भी 0 मिलेगा। और यहाँ पे एड्रेस देख रहे हो कि 0 का एड्रेस जो है वो भी 0 ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे असाइन हो जाती हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक, तो ये साइकिल रिपीट करता है। जैसे कि आप 30 से एड्रेस डिसाइड करोगे तो वह 30 से एड्रेस जो होगा 30 से 0 से लेगा और फिर वो जितना भी एड्रेस आपको देना होगा वो नेक्स्ट एड्रेस तक डिसाइड कर देता है। ठीक, अब वैसे आप जैसे 41 से स्टार्ट करोगे तो आपको 39 तक पूरा एड्रेस जो तुम्हारा 49 तक एड्रेस है पूरा दिखाएगा। 41 से लेकर 49 तक एड्रेस वो टेबल के फॉर्म में देगा, 0 से 9 नंबर तक आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जैसे आप स्टार्ट करते हो 11 से, तो 11 से लेकर 19 तक आपको केवल 9 नंबर देगा। मतलब कि 0 से लेकर 11 जगह डालते हो तो आपको 1 मिलेगा, जगह 12 डालोगे 2 मिलेगा, और जगह 19 डाल दोगे तो आपको केवल 9 मिलेगा। क्लियर? और उसके बाद जैसे आप 20 डालते हो तो उसका एड्रेस मिलेगा 0। इसका मतलब जो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, इनके सबकी वैल्यू कितनी रहने वाली है? 0। 100 है, 0 रहेगा। ठीक, तो इस फॉर्म में बीसीडी हमारा चलता है। तो आप बीसीडी और ये डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप यूट्यूब पे लेक्चर सर्च करो और ये सारे कन्वर्जन पढ़ लो अच्छे से, जिसके वजह से तुमको समझ में आ जाएगा। समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती है। आपके एम रिले, एम जो होते हैं मेमोरी बिट होती है। एम रिले मेमोरी बिट ये एक फिजिकल मेमोरी बिट तो होती नहीं है, ये वर्चुअल मेमोरी बिट होती है। तो एम रिले के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। एम रिले M1000 देखो मैं अक्सर यूज करता हूँ, M1002 यूज करता रहता हूँ। तो ये सब बिट क्या होती हैं और कहाँ पे यूज होती है मैंने आपको बताया भी है, और इनके बारे में पढ़ के आप अच्छे से समझ सकते हो। बहुत सारी बिट होती हैं, आपको ये समझ सकते हो कि कौन सी मेमोरी बिट कहाँ पे यूज करते हैं, उसके बारे में पढ़ के अच्छे से नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, और जो रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंटेड है वो तो मैं सारी आपको बताता रहता हूँ कि कौन कौन सी बिट आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो ये बहुत सारी मेमोरी बिट होती है जिनको आपके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मोस्टली जो रिक्वायरमेंट है वो वाली। ठीक है, सब तो याद तो नहीं कर सकते आप, बट इनको हम लोग यूज करते रहते हैं, तो यूज करते करते सारी चीज़ें हमको लोगों को याद हो जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं सीधा लेके तो CML कमांड के बारे में देखते हैं। CML कमांड का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट प्लस मूव। ठीक, तो अब इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, इसका हम कर देते हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे करने से पहले आपको बता देते हैं कि ये CML जैसे कमांड एंटर करोगे, CML जैसे एंटर करते हो तो यहाँ से CML कमांड CML कमांड में आप जो भी वैल्यू डालते हो यहाँ पे आपको इसका जैसे क्लिक करोगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। फंक्शन F1 प्रेस करो अपने PC का, ठीक है, और वहाँ पे CML कमांड कॉम्प्लीमेंट एंड मूव कमांड खुल जाएगा। उसके बाद इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। कह रहा S में जो वैल्यू आप दे सकते हो, डेसिमल वैल्यू दे सकते हो, हेक्साडेसिमल दे सकते हो, KNX, KNY, KNM, KNS, TCD, ये सारे इंडेक्स रजिस्टर आप डिसाइड कर सकते हो। साथ ही साथ ये बता रहा है कि जगह D में वैल्यू देना है तो आपको KNY, KNX, TCD, टाइमर, काउंटर और डाटा रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू भी आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो बता रहा है। कह रहा है रिवर्स जो हमारे पास रिवर्स कॉन्टेंट जो इसमें चलता रहता है, 0 को 1, 1 का 0 बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, बाइनरी वैल्यू से ऑटोमेटिकली हम लोग कन्वर्ट करा लेते हैं इसको। अब देखते हैं किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे एक हमने D0 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया इसको एड्रेस K। अब आप समझोगे K का मतलब क्या होता है। जैसे K हुआ और फिर उसके बाद होता है N, KNY0। अब यहाँ पे समझिए, अभी देखो मैंने अभी बताया आपको KNY0, KNM, KNS। तो हम जो अगर KNY जगह डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्या। KNY का मतलब देखो, सबसे पहले KNY के N की वैल्यू हमको देनी रहती, N की वैल्यू हमको डिसाइड करनी रहती। मान लो मैंने कहा कि भैया N की वैल्यू हमको देना है क्या, 2। ठीक है, और उसके बाद मैंने जगह असाइन कर दिया Y0। क्या असाइन कर दिया, Y0। इसका मतलब ये हो गया KNY0, N की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2। तो मतलब 2 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर N को डिसाइड करता है। ठीक, तो N की वैल्यू यहाँ पे 2 है और 2 की पावर 2 तो हो जाएगा 4। मतलब Y0, Y1, Y2, Y3। ठीक, इतने तुम्हारे आउटपुट क्या होंगे, ऑन ऑफ हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिट, जो भी बिट डालोगे यहाँ पे। क्लियर है,
तो ये सारी चीज़ें होती है, इसको हम डाउनलोड कर देते हैं और एक मॉनिटर टेबल बना के क्रिएट कर देते हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें में अच्छे से आ जाएँ। क्लियर? तो यहाँ पे हम इतना ऑन करवा चुके हैं, ये सारा डाटा हम लोग डाउनलोड कर देते हैं अच्छे से। ये डाउनलोड हो चुका है, एक मॉनिटर टेबल बना लेते हैं फटाक से हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मॉनिटर टेबल क्रिएट करने के बाद फट से हम एंटर मारते हैं, Y0 करते हैं और यहाँ पे हम लोग 4 एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको Y0, Y1, Y2, Y3 मिल गया। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से ये ऑन ऑफ करता है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो हम जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि सॉरी डाउनलोड हो चुका है। ऑनलाइन मोड में आ जाओ फट से। ऑनलाइन मोड में जैसे आ जाओगे तो यहाँ पे वो सारे आउटपुट को उसने ऑन कर रखा है क्योंकि 0 वैल्यू यहाँ पे इस वजह से। ठीक है, और मैंने सारा सेटअप कर रखा है, आप लोग ड्राइवर सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे मैं D0 में वैल्यू एंटर करता हूँ, D0 में वैल्यू मैं मान लो कि 5 करता हूँ, तो 5 एंटर करने से क्या होता है कि भाई 5 एंटर करने से हमारे 2 आउटपुट हमारे सेट रहते हैं। 5 का वैल्यू आप बाइनरी नंबर देखोगे, बाइनरी नंबर 5 का क्या होता है, 5 का बाइनरी नंबर आप देखोगे अगर, तो 5 का बाइनरी नंबर आप जैसे यहाँ पे देखते हो टेबल में, ये रही टेबल। ठीक, 5 हमारे पास ये डेसिमल नंबर 5 का बाइनरी नंबर ये होता है। ठीक है, 0 1 0। अब यहाँ पे देखो Y0 हमारा ऑन रहना चाहिए, Y1 ऑफ रहना चाहिए और Y2 ऑन होना चाहिए और Y3 हमारा ऑफ रहना, मतलब कि Y2 और Y3 हमारे ऑफ रहने चाहिए और Y0 और Y1 हमारे ऑन होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे देखो कौन से दिए हैं, इन्होंने कहा Y0 और Y2 हमारे ऑफ हैं, Y1 और Y3 हमारे ऑन है। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें दिखाई। अब मैं चाह रहा हूँ कि डाटा रजिस्टर में जो वैल्यू मैंने डाल रखी है वो भी सारी चीज़ें मैं मॉनिटर कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब जैसे बाइनरी नंबर पे क्लिक करते हो दैट मीन्स ये देखो जिसको दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट जानते हैं कैसे ये कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। भाई कॉम्प्लीमेंट हम लोग यहाँ से आते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट पे, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब आप देख पाओगे। अब इसे 5 मैंने डिसाइड की, तो 5 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 5 का बाइनरी नंबर देखो ये यहाँ लिखा है 5 का नंबर, मतलब 2 के जगह पे 1 होगा और 0 की जगह पे 1 होगा और 1 के जगह पे 0 होगा। ठीक, 5 का बाइनरी नंबर यही होता है। 4 बिट में अगर डिसाइड कर रहे हो तो 4 बिट में आपको क्या होगा, 3 का नंबर 0, 2 का नंबर 1, 1 का नंबर 0 और 0 की जगह पे 1, ये होता है बाइनरी नंबर। क्लियर? अब इसको हमको 2s कॉम्प्लीमेंट करना है। क्या निकालेंगे, 5 का हम लोग जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0, वहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1। अब जहाँ पे 3 पे क्या है, 3 पे 0 है ना, तो 3 पे 1 कर देंगे, इसलिए Y3 हमारा ऑन हो जाएगा। क्लियर? 2 की जगह पे हमको क्या करना है, 2 की जगह पे यहाँ पे 1 है ना, जहाँ पे ये रेड कलर दिख रहा है दैट मीन्स 1 है तो इसका करेंगे 0, तो हमारा Y2 क्या हो जाएगा, ऑफ। फिर 1 है, 1 की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की जगह पे 0 है ना, तो इसका बन जाएगा 1, क्योंकि 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 5 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसके बाद आउटपुट को ऑन ऑफ करके देख सकते हो। क्लियर? अब जैसे मैंने यहाँ पे किया, क्या 1 का क्या होगा, यहाँ पे 0 दिखा रहा है ना, तो 0 को क्या करेंगे 1, तो हमारा इसका मतलब Y1 जो रहेगा ऑन रहेगा। Y0 हमारा यहाँ पे 1 है, तो ये Y0 1 है, 1 का क्या करना है 0, इसका मतलब हमारा जो Y0 है वो ऑफ रहेगा। क्लियर? तो ये रिवर्स डाटा चलता है, जहाँ पे आपको ये रेड ब्लॉक दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 0 0, और जहाँ पे आपको ये 3 और 1 दिख रहा है रिजर्व, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 1 1। तो 2s कॉम्प्लीमेंट जो होता है वही है कि जहाँ जहाँ पे 0 0 है वहाँ पे 1 1 कर दो, जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे 0 0 कर दो, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट ऑन ऑफ हो जाता है। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे मैं 4 एंटर कर लेता हूँ, देखो ये 4 एंटर करता हूँ, तो इसमें मैं 4 एंटर कर लेता हूँ। कितना एंटर करना मुझे 4, और 4 एंटर करना, इसका मतलब क्या होगा, 4 एंटर करने का मतलब यही होगा कि ये वाली बिट जो है हमको ऑफ करनी है। ठीक, और इसको ओके कर देना है। देखो 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे 4 एंटर कर लिया। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें अब 4 एंटर करोगे तो अब देखो कितनी बिट ऑन होनी चाहिए। अब दिखाओ, देखो भाई यहाँ पे ये देखो 4 ऑन करने से कौन कौन सी बिट ऑन होनी चाहिए, Y0 देखो ऑन है, Y1 ऑन है, Y2 हमारी ऑफ है और Y3 हमारी ऑन है। ठीक, 4 एंटर करने से हमारी कितनी बिट ऑन हो गई, Y0, Y1 और Y3, क्योंकि हमने इसका 2s कॉम्प्लीमेंट किया बाइनरी नंबर से निकाल के। ठीक, जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1, जहाँ पे 0 है वहाँ 1, फिर 1 है तो 0, फिर 0 है तो 1। ठीक, ये मैंने कन्वर्जन करके दिखाया, जहाँ मेरा कर्सर है वो देख सकते हो आप अच्छे से। क्लियर? इस तरह से आप सारी चीज़ें कर सकते हो, कन्वर्ट करके CML कमांड को लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप अब ये CML है, DCML है, DCML आपका 32 बिट के लिए यूज होता है। ठीक,
और CML कमांड आपका 16 बिट के लिए, तो मैंने लिख भी रखा है कि 32 बिट के लिए यूज होता है, 16 बिट के लिए। अब यहाँ पे मैंने देखो दिखा भी रखा है कि अगर आप 2 डिसाइड करते हो मतलब 2 की पावर n, तो 2 की पावर n मतलब 4 आउटपुट वहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, y0 y1 y3। जो भी आप k2 के साथ डाल दोगे एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पे y1 डाला होता तो ये क्या करता है y1 y2 y3 y4 को लेता, ठीक। y2 डाला होता तो y2 y3 और y4 y5 4 आउटपुट हो गए, इस तरह से ले लेता। मेमोरी बिट डालता तो मेमोरी बिट यूज कर सकता था वो, ठीक। तो CML कमांड इस तरह से यूज करते हैं हम लोग। तो आई होप आपको CML कमांड के बारे में समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है, देखो यहाँ पे किस तरह से आउटपुट ऑन है ऑफ है, ठीक। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने DCML भी यूज किया। DCML में मैंने देखो एक चीज आपको बता रखा है भाई कि 32 बिट का एड्रेस होगा तो मतलब D7 और D6 रिजर्व हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि D7 और D6 क्या होते हैं, 16 बिट के दोनों एड्रेस हैं, दोनों को ऐड कर दिया जाए कितना बन जाएगा, तो 32 बिट बन जाएगा। तो 32 बिट का एड्रेस बन जाएगा DCML। इसलिए आप हमको D7 के बाद D8 आता है, D8 को छोड़ के नया एड्रेस जो असाइन करेंगे वो D9 असाइन करेंगे, ठीक। तो D9 मैंने असाइन किया DCML MP में। तो ये चारों कमांड मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है, किस तरह से यूज करना है आपको, ठीक। और ये KNY का मतलब क्या होता है, इस तरह से आप जो भी एड्रेस डिसाइड करोगे वो सारे एड्रेस आपको इसी तरह से फिक्स हो जाएंगे। जितनी n जितना रखोगे उसकी पावर जितने होंगे उतने आउटपुट ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे। आउटपुट का एड्रेस डालोगे तो आउटपुट रिजर्व हो जाएंगे, इनपुट का एड्रेस डालोगे तो इनपुट उतने ऑन हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं CML कमांड में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में भी आप वहाँ पे एड्रेस को एंटर किया जा सकता है, क्लियर। जिससे आप हेक्साडेसिमल देना चाहते हो तो हेक्साडेसिमल में भी एड्रेस को असाइन किया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात करते हैं डिले इंस्ट्रक्शन। तो 2s कॉम्प्लीमेंट हम लोग देख चुके हैं पीछे। अब ये क्या होता है, नेगेटिव, ये होता है नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू को हम लोग यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को दोनों को असाइन करने के लिए यूज होता है। दिस इंस्ट्रक्शन यूज टू पल्स एग्जीक्यूशन मोड। और ये जितने भी इंस्ट्रक्शन नेगेटिव बाइनरी वैल्यू इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू को कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, बाइनरी वैल्यू को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है एक एब्सोल्यूट वैल्यू में, ठीक। एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी आती है उसको एक बार पॉजिटिव करता है, एक बार नेगेटिव करता है। तो आपको अगर जैसे 2 वैल्यू चाहिए, एक बार आपको नेगेटिव में डाटा चाहिए, एक बार आपको पॉजिटिव में डाटा चाहिए, तो आप दोनों रेंज डिसाइड कर सकते हो। जैसे मान लो कि हमको -5 से लेके +5 डिसाइड करना है, तो हमको एक बार ये एक रेंज है कि -5 से लेके -5, ऐसे मान लो कि -10 से लेके +10 आपको डिसाइड करना है, तो वो भी एड्रेस आप फिक्स कर सकते हो, इसमें दोनों वैल्यू को असाइन कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो देख पा रहे हैं ये वाले हम लोग इंस्ट्रक्शन CML कमांड को सीखते हैं। CML कमांड को हम यहाँ डिलीट कर देते हैं, ठीक। और ऑनलाइन एडिटिंग मोड में रहेंगे तो हम लोग इसको डिलीट करके यहाँ पे हम निकाल लेंगे NEG। जैसे एंटर करोगे NEG को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। NEG कमांड, उसके बारे में आप इसको क्लिक करके इसके बारे में निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे D0 दे दिया और ये सारी चीज़ें यहाँ आ गई। अब मैं इसको तुरंत फिर से अपडेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 दिया। अब 4 दिया, देखो क्या हो रहा है, एक बार ये नेगेटिव हो रहा है, एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक बार नेगेटिव हो रहा है, एक बार पॉजिटिव हो रहा है। बट हम चाहते हैं कि ये वैल्यू अल्टरनेट चेंज ना होती रहे। अगर अल्टरनेट ना चेंज हो इसलिए आपको लगाना पड़ेगा पल्स एग्जीक्यूशन मोड। तो यहाँ पे आप कमांड डाल सकते हो NP कमांड भी डाल सकते हो, राइजिंग एज, ठीक। राइजिंग एज, पल्स राइजिंग एज आ गई हमारे पास। पल्स राइजिंग एज जैसे आ जाता है, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे मैं इसको चेंज किया, फिर से मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, क्लियर। अब पल्स राइजिंग एज, अब देखो क्या होगा, अब एक बार ये वैल्यू 1 माइनस में जाएगी, -4 से होगी, एक बार +4 होगी, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ, अभी ऑन है, ऑफ करता हूँ, अभी -4 है। अब की बार ये जब पल्स जाएगी तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, -4 अगर करना है, फिर से इसको ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद इसको फिर से ऑन करना है, तो फिर से क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से आप कोई रेंज डिसाइड करते हो, जैसे आपको रेंज डिसाइड करना है कि -4 से लेके +4 के बीच में कोई वैल्यू आपको लेना है कि इससे ऊपर वैल्यू एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे नेगेटिव फंक्शन लगा दोगे, ठीक है। या मान लो आपको कहीं पे क्या होता है कि 2 वैल्यू एंटर करनी पड़ती है, एक बार मान लो प्लस की वैल्यू एंटर करानी पड़ती है, एक बार माइनस की वैल्यू एंटर करानी पड़ती है, ठीक। और सेम ही वैल्यू दोनों एंटर करानी पड़ती है, तो वहाँ पे आप NEG फंक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो ये pn फंक्शन आपको बता दिया कि अगर ये राइजिंग एज नहीं यूज करते तो ये अल्टरनेट वैल्यू चेंज करती रहेगी, तो आपका सिस्टम नहीं चल पाएगा सही से। इसलिए आपको क्या करना है, राइजिंग एज का यूज करना। राइजिंग एज अगर यूज करते हो तो एक बार ये कुछ जैसे आप ऑन करोगे तो इसके लिए कुछ समय के लिए एक पल्स देगा, उसके बाद वो पल्स बंद कर देगा, ठीक। मिली सेकंड के लिए पल्स पास करता है, और जैसे ऑन है ना, तो जितने समय ऑन करोगे उतने समय एक पल्स भेजेगा, उसके बाद कोई पल्स सप्लाई नहीं जाएगी नेगेटिव फंक्शन पे, इसलिए -4 वो बना रहेगा, ठीक। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ फिर से, और फिर से जैसे ऑफ करने के बाद फिर से मैं ऑन करूंगा जैसे, तो यहाँ पे +4 होगा, एक बार पल्स भेजा उसके बाद पल्स नहीं भेजेगा, इसको सप्लाई नहीं देगा। ये काम करता है राइजिंग एज फंक्शन हमारा, ठीक। तो आप ये भी समझ चुके हो। अब डी वाला आप लोग यूज करो, ठीक है, डी वाला यूज कर लो आप लोग। 32 बिट का यूज करना तो 32 बिट वाला यूज कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये काम करता है। डिले फंक्शन क्या होता है भाई? डिले फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी प्रोग्राम राइट डाउन कर रहे हो, तो आपको जैसे आप पीएलसी को रन करते हो, रन करने के बाद कितने समय के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसलिए हम लोग यूज करते हैं डिले फंक्शन, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, एक एग्जांपल समझो, जैसे हमको आप टाइमर काउंटर वगैरह पढ़े होगे ना, टाइमर पढ़े होगे या अदर कोई चीज़ पढ़े होगे, तो एक साइड से मान लो टाइमर ही होता है, ठीक है। डिले जो होता है एक साइड के, डिले रिले जो होती है, डिले को रिले ही बोलते हैं, ठीक है, डिले रिले, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये डिले फंक्शन का यूज इसलिए करते हैं, जैसे टाइमर होता है, टाइमर आप कहते हो टाइमर का टाइम सेट कर दिए, टाइमर का टाइम सेट करने के बाद बता दिया भैया ये वाला आउटपुट इतने समय पर ऑन हो जाए, ठीक। तो वो ऑन हो जाता है उतने समय के बाद। वैसे ही अगर तुम डिले फंक्शन यूज कर रखे हो, और डिले फंक्शन के बाद जैसे मैंने यहाँ पे x1 लगाया, उसके बाद ये नेगेटिव पल्स वाले मैंने सारे क्या लगा दिए, फंक्शन लिख दिए। तो ये सबसे पहले जैसे पीएलसी रन होगी तो डिले फंक्शन क्या करेगा, अपना टाइम के अकॉर्डिंग जैसे इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये प्रोग्राम जो इसके बाद लिखा हो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। तो वो डिले फंक्शन इसलिए होता है कि कितने समय के बाद हमको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे हमने पीएलसी ऑन की, क्या तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए प्रोग्राम? नहीं। तो आप क्या करोगे, डिले जगह लगा दोगे तो क्या होगा, जैसे पीएलसी ऑन करोगे, आपने डाल दिया 10, मान लो कि डाल दिया आप 10 सेकंड की, 10 सेकंड के बाद प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो, ठीक। तुमने पीएलसी ऑन कर दिया, 10 सेकंड के बाद तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डिले फंक्शन लगा है। अगर आप चाहते हो कि तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए तो डिले फंक्शन का यूज ना करो आप, ठीक है। तो अब वो जैसे आप रन करोगे पीएलसी, तुरंत आपका प्रोग्राम जो पड़ा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डिले फंक्शन का अगर यूज करना चाहते हो तो आप क्या करो, डिले फंक्शन को डालो, उसके बाद क्या करोगे, उसका सेटिंग करना पड़ेगा आपको। सेटिंग कैसे होगा, यहाँ पे देखो, अगर आप M1048 को ऑन रखते हो तो क्या होता है कि 10 माइक्रोसेकंड इसका रेजोल्यूशन है, ठीक। कितना है, 10 माइक्रोसेकंड, ठीक। और अगर तुम्हारा M1048 ऑफ रहता है तो 5 माइक्रोसेकंड का रेजोल्यूशन मिलता है आपको, ठीक है। कितना मिलता है, 5 माइक्रोसेकंड का रेजोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 0.1 मिलीसेकंड, अगर इसको मैं मिलीसेकंड में बदल दूं 0.1 मिलीसेकंड बन जाएगा। इसका मतलब अगर हमको 10 सेकंड चलाना है तो इसमें मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा तुमको, 10 सेकंड, अगर कि 10 सेकंड के बाद प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइमिंग डालना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। 0.1 है तो 1 मिलीसेकंड, तो आप मान लो 1000, तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तब आपका मिलीसेकंड कटेगा पहली बात। तो कम से कम आपको कितना चाहिए, 10,000। 10,000 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे, और 10,000 के ऊपर इसकी रेंज भी नहीं होती है, 10,000 के ऊपर आप इसका नहीं दे सकते, ठीक है। 10,000 के ऊपर इसकी फिक्स रेंज होती है। तो आप डिले फंक्शन को निकाल के पढ़ सकते हो मैनुअल में कैसे काम करता है। डिले यहाँ पे सर्च कर सकते हो, डिले, ठीक। डिले फंक्शन जैसे सर्च होगा कुछ समय लेगा, ठीक। डिले फंक्शन आ गया। तो M1048 के बारे में देखो बता रखा है, मेमोरी बिट के बारे में, किस वर्जन में यूज कर सकते हो वो भी बता रखा है, पीएलसी का कौन सा वर्जन में काम करेगा डिले फंक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी बता रखी है उसने। तो डिले फंक्शन जो है कहाँ पर है भाई, तो डिले फंक्शन का बहुत जगह यूज किया जाता है, पीआईडी इंस्ट्रक्शन में भी यूज किया जाता है डिले फंक्शन का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिले फंक्शन, ठीक। कितनी देर के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है उस जगह पे हम लोग डिले फंक्शन का यूज करते हैं। ये रहा डिले फंक्शन। तो डिले फंक्शन के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो क्या चीज़ें, ठीक है। वो सारी चीज़ें बता रखा है, कौन कौन सा मोड है, कितना टाइम दे सकते हैं, ठीक है, कितनी वैल्यू को दिया जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर रखी है, आप पढ़ सकते हो।
किस पीएलसी में यूज कर सकते हैं वो भी यहाँ बता रखा है। तो 12AC में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 12AC में हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, ओके। तो डिले फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद हमारा जो आउटपुट होगा वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो डिले फंक्शन जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा डाल के किस तरह से आता है डिले फंक्शन। तो एक नया नेटवर्क मैं इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, डिले कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे अगर मेरी M1048 ऑफ रहेगी तो हमारे पास 5 माइक्रोसेकंड मिलेगा टाइम, क्लियर है। तो मुझे यहाँ पे डाल देता हूँ DG, ठीक। और यहाँ पे मैं एक LDX1 डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, D0 टाइम पड़ा है उसमें, इसका मैं एड्रेस चेंज कर देता हूँ और इसको फिर से मैं ऑनलाइन ही अपडेट कर देता हूँ प्रोग्राम को। तो ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा ये, क्लियर। अब क्या कर रहा हूँ मैं, X1 को जैसे मैं ऑन करता हूँ, ठीक, ऑन कर दिया, अभी कोई डिले नहीं है, ठीक। इसके बाद मैं एक नेटवर्क और इंसर्ट कर देता हूँ। तो मान लो ये 3 4 5 नेटवर्क मैंने इंसर्ट किए, तो डिले टाइम जो भी मैं दूंगा उस टाइम जैसे पीएलसी रन करोगे डिले टाइम अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये 3 4 5 वाले जो नेटवर्क हैं वो रन हो जाएंगे, जो भी आउटपुट लगे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बट इस टाइम के बाद ये फंक्शन रन करने के बाद ही ये फंक्शन तुम्हारे काम करेंगे। D3 D4 D3 D4 D5 उसी के बाद एग्जीक्यूट करेंगे जब हमारा डिले फंक्शन अपना टाइम कंप्लीट कर लेगा, क्लियर है। यहाँ पे जैसे हमको डालना है, मैं डाल देता हूँ, मान लो कि M1048 हमारा ऑफ है तो उस समय हमारा कितना रहता है 0.5 मिली सेकेंड रहता है ना। तो अब मैं मान लो यहाँ पे 10,000 एंटर कर देता हूँ टोटल, ठीक। 10 मैंने टाइम एंटर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 जो हुआ अगर तो इसमें 3 जीरो तुम्हारे ऐसे ही कैंसिल हो गए, ठीक है। तो बचा कितना 1 सेकेंड डिले, कि भैया जैसे पीएलसी रन हो उसके 1 सेकेंड के बाद 3 4 और 5 में जो भी आउटपुट कनेक्टेड है वो ऑन हो जाए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, क्लियर। वो काम करता है ये काम, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे मैंने इसको ऑफ कर दिया तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को क्या करेगा, ऑफ। अरे भाई इसको ऑफ कर दो, ये मैंने ऑफ किया ना, तो अब ये फंक्शन के आउटपुट इनेबल नहीं करेगा वो, क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद वो आउटपुट को ऑन कर देता है, क्लियर। तो इसलिए हम लोग डिले फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस लिए डिले फंक्शन का यूज है। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि डिले फंक्शन हो गया, रेजोल्यूशन भी बता दिया। M1048 को आपको ऑन करना पड़ेगा, तो इस तरह से ऑन कर सकते हो आप। यहाँ पे आप क्या करोगे, आउट लिखोगे, M1048 लिख दोगे। 1048 है कि 1148 है, ठीक है, 148 ये एंटर कर दोगे। तो आफ्टर टाइम एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई बिल्ट लगा दोगे, LD मान लो मैंने डाल दिया, X1 डाल देता हूँ। अब ये जगह ऑन हो जाता है, क्लियर। तो क्या होगा, इसको डाउनलोड कर दो क्योंकि चेंजेज आ जाएं। तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक। अगर ऑन है तो इसका कितना होगा 10 मिली सेकेंड 10 माइक्रोसेकंड रेजोल्यूशन रहेगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो कितना रहेगा 5 मिली सेकेंड का रेजोल्यूशन रहेगा, क्लियर है। तो इसलिए हम लोग डिले फंक्शन का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्यों कैसे यूज करते हो। तो आप लोग इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो मैनुअल के थ्रू। अब हम लोग चलते हैं एक्सचेंज फंक्शन। तो हम लोग जानते हैं एक्सचेंज फंक्शन, आपको पीछे वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो XCH XCHP DXC ये सारी चीज़ें पल्स एग्जीक्यूशन मोड है, D1 D2 D3 है। अल्टरनेट वैल्यू को चेंज कर रहा है बिफोर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। जब हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता तब क्या होता है, जैसे जो भी वैल्यू आप जाते हो D0 में 6 रहती है, D1 में क्या रहती है 5। और जैसे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, X1 को जैसे आप ऑन कर देते हो तो क्या होता है D0 में वैल्यू 5 आ जाती है और D1 में वैल्यू चली जाती है 6। तो दोनों को वैल्यू को अल्टरनेट सीक्वेंसली चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे मैंने X1 को अभी ऑन नहीं किया, ठीक, मान लो X1 हमारा ऑन नहीं है, जैसे X1 ऑन करूंगा, ठीक है, तो ये 5 वाली जो वाली 6 है वो 6 वाली ऊपर चली जाएगी D1 में और 5 वाली
आ जाएगी D2 में, फिर मैं ऑफ करूंगा, फिर से मैं ऑन करूंगा, 5 फिर से D1 में चला जाएगा और D2 में 6 फिर से आ जाएगा। तो ये पल्स राइजिंग एज है, अगर आप राइजिंग एज नहीं लगाते तो ये कंटिन्यू वैल्यू चेंज करती रहेगी, बट आप उसको रोक नहीं पाओगे। तो पल्स एग्जीक्यूशन मोड लगाओगे तो ये वैल्यू हमारी अल्टरनेट चेंज नहीं होगी, तो रुकी रहेगी। क्लियर? इसलिए हम लोग यूज करते हैं एक्सचेंज फंक्शन का। ठीक है, एक्सचेंज फंक्शन आप बताया तो था आप लोगों को, ठीक है, देख लो फिर भी। ये सब डिलीट करो, पल्स यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं, क्या था, यहाँ पे आ जाओ एक्सचेंज फंक्शन XCH। तो यहाँ पे वैल्यू मान लो मैं डाल देता हूँ D0 और एंटर कर देता हूँ D1। क्लियर? और डाउनलोड कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू कहीं, इसका जहाँ भी एड्रेस यूज करोगे D0 D1, उसमें भी वैल्यू अल्टरनेट चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी मैंने एड्रेस तुरंत यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे D1 में 1000 पड़ा है ना, तो यहाँ पे देखो होगा क्या, मैं जैसे इसको ऑफ करता हूँ, अभी 4 है, देखो क्या हुआ, ये देखो D1 में वैल्यू 4 थी पहले, बदल के किस में आ गई, D2 में। ठीक, दोनों की वैल्यू बदलती रहेगी। फिर से ऑफ किया, फिर से मैं ऑन करूंगा, तो जो D1 में वैल्यू है वो D2 में आ जाएगी, D2 में वैल्यू है D1 में आ गई। क्लियर? इस तरह से एक्सचेंज फंक्शन काम करता है। तो एक्सचेंज फंक्शन हमको वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई प्रोसेस हो रहा है तो हमको मान लो एक बार 50 एंटर करना पड़ता है, एक बार 60, एक बार 50, एक बार 60, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बटन निकाल देंगे बाहर PLC से, उसको क्लिक करते रहेंगे, एक बार 50 एंटर होगा, एक बार 60 एंटर करेंगे, जैसे प्रेस करेंगे वो वैल्यू चेंज करती रहेगी। ठीक, इसलिए हम लोग एक्सचेंज फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी तरह से एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज P होता है, एक्सचेंज P दोनों सेम काम करता है। डी एक्सचेंज और डी एक्सचेंज P दोनों सेम काम करते हैं। 32 बिट वाले होते हैं, जो जिसमें D लगा होता है 32 बिट के होते हैं, जिसमें D नहीं लगा होता है वो हमारे 16 बिट के होते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वैप फंक्शन कैसे काम करता है। स्वैप फंक्शन जो होता है भाई, स्वैप फंक्शन का मतलब भाई वैल्यू को चेंज कर देना, एक जगह से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर देना ही स्वैप फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो स्वैप जो होता है वो तुम्हारा डी स्वैप होता है और डी स्वैप PP भी होता है। तो 32 बिट का होता है, ये 16 बिट का होता है। क्लियर है? तो ये काम क्या कैसे करता है हम वो आपको बता देते थे। जैसे यहाँ पे देखो 8 बिट को एड्रेस को स्वैप करता है, मतलब 8 बिट वाली जो वैल्यू होती है उसको स्वैप करता है। ठीक, तो 0 से लेके हमारा 15 कितना हुआ, 16 बिट। तो इसमें 8 बिट का हम लोग 2 पार्टीशन कर दिए। ठीक, कहाँ से लेके 0 से लेकर 7 8 बिट हो गया, 8 से लेके 15 8 बिट हो गया। ठीक, अब ये क्या करता है, जैसे मैं क्या करूंगा तो 8 बिट का डाटा ये शिफ्ट करता रहता है। ठीक, 0 से लेकर 7 में जो भी डाटा रहेगा उसको शिफ्ट करा देगा, कहाँ से, 8 से लेकर 15 के बीच में, 8 से लेकर 15 के बीच में वैल्यू को क्या करा देगा, शिफ्ट करा देगा। और जैसे आप सेकंड टाइम ऑन करते हो X0 को, तो जो भी 8 से 15 के बीच में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको शिफ्ट करा देगा, कहाँ से, 0 से लेकर 7 के बीच में। ठीक, जो भी वैल्यू आपने डाल रखी है, तो इस तरह से वो बिट को शिफ्ट कराता रहता है। चलो आओ देख लेते हैं किस तरह से वैल्यू को अल्टरनेट चेंज करता है। ठीक, तो ये वैल्यू को एक्सचेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, शिफ्ट कराने के लिए। ठीक है, तो आओ देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए हम लोग स्वैप फंक्शन डालते हैं, स्वैप, ये स्वैप फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू मैंने डाल दी, एक एड्रेस दे दिया D। ठीक है, D 4 पड़ा हुआ है, 4 पड़ा कि नहीं पड़ा है बताओ, पड़ा हुआ है ना, 4 पड़ा हुआ है। इसको मैं हम लोग डाउनलोड कर देते हैं, डाउनलोड कर देते हैं जैसे ही। ये हुआ 4 जैसे मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मॉनिटर टेबल आपके लिए क्रिएट कर देते हैं। मॉनिटर टेबल पहले से ही क्रिएट है, मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ थोड़ा, और मिनिमाइज करके मॉनिटर टेबल, सॉरी ये मॉनिटर टेबल आ गई। अब यहाँ से मैं इनको डिलीट करता हूँ और यहाँ से एक बार D0 में एंटर कर लेता हूँ, D0, सॉरी डिवाइस पे क्लिक करो D0, और D0 जैसे एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 4। ठीक, 4 मिल जाता है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं तुमको बाइनरी नंबर दिखाता हूँ कैसे ये शिफ्ट करता है बाइनरी नंबर में। ये रहा बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर मैं कर देता हूँ थोड़ा बड़ा, जिससे कि आपको पूरा समझ में आए, 16 बिट का। ठीक, और मैं इसको कर देता हूँ अनपिन, तो और भी हमको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 16 बिट में है। 16 बिट में देखो ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ देखो लिखा है कितना, 0010, तो मतलब 4 बिट है। फिर उसके बाद ये भी 4 बिट है, 4 बिट। यहाँ से इस जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ से लेके 8 बिट का एड्रेस पार्टिसिपेशन हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ से लेके हम लोग क्या करेंगे, ये 0 0 1 0 0 ये वैल्यू जो है यहाँ पे मूव करनी चाहिए इस वाले, ठीक है भाई। निबल हैं इसमें, कितने निबल हैं, 1 2 3 4, तो तीसरे वाले निबल पे वैल्यू शिफ्ट करेगा ये, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मैं x0 को ऑन करूंगा तीसरे वाले निबल पे वैल्यू को शिफ्ट कर देगा, ठीक है। देखो कैसे करेगा, मैं ऑफ करता हूँ इसको। ऑफ करने के बाद देखो ये वाली जो वैल्यू दिखी है 1 0, ये शिफ्ट होके चली जाएगी तुम्हारी किसमें, 8 से 15 वाले, जहां मेरा कर्सर है इस वाले निबल नंबर 3 में आ जाएगी, निबल नंबर 3। निबल जानते हो अब क्या होता है, ये देखो ये वाली देखो यहाँ शिफ्ट हो गई, जहाँ देखो कर्सर मेरी वैल्यू कहाँ थी, यहाँ थी सबसे पीछे, और सबसे आगे आ गई यहाँ पे निबल नंबर कितने, नंबर निबल नंबर 3 में। तो निबल नंबर 1 ये है, निबल नंबर 2 ये है, निबल नंबर 3 ये है, निबल नंबर 4 ये है। भाई 16 बिट में 4 ही निबल होते हैं, तो आप निबल अभी पहले सिखा चुका हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर में, अगर नहीं आप देखे हो तो वापस जाके फिर से देखो, वीडियो को रिवाइज करो। देखो ये फिर से 1 0 यहाँ पे आ गया। तो ये 8 बिट में 16 बिट जो हमारा टोटल डाटा है वो 8 बिट में उसकी वैल्यू को क्या कराता रहता है, कंटिन्यू एक लूप में चलाता रहता है। समझ में आया। तो देखो मैं इसको फिर से ऑफ किया, फिर से मैं ऑन कर रहा हूँ, तो जो भी वैल्यू रहेगी वो फिर से यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी। जब मान लो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मान लो 15, ठीक 15 मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखो टोटल कितनी वैल्यू है, 1 1 1 1 1 1, ठीक है 15 वैल्यू है। तो 15 वैल्यू जो है हमारी, तो जब 15 होता है तो भाई बाइनरी में कितना लिख के आता है, 1 1 1 लिख के आता है। अब ये 1 1 1 शिफ्ट करेगा यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मैं इसको पल्स देता हूँ, ऑफ करता हूँ, फिर से वैल्यू में देता हूँ, ऑन करता हूँ, तो ये देखो कितना हो गई 3840। तो देखो ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। अब दोबारा जैसे पल्स दूंगा तो दोबारा फिर से वहीं चली जाएगी 15 पे, ठीक है। तो ये वैल्यू एक स्थान से दूसरी स्थान पे वैल्यू क्या रहती है, चेंज करती रहती है, अल्टरनेट सीक्वेंस चेंज होता रहता है। ये देखो 15 पे चली गई, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू को अल्टरनेट चेंज करने के लिए हम लोग स्वैप फंक्शन का यूज करते हैं। कितनी वैल्यू का, स्वैप फंक्शन का, ठीक है। स्वैप फंक्शन इसलिए हम लोग यूज कर लेते हैं। तो आई होप आपको स्वैप फंक्शन भी समझ में आया होगा किस तरह से काम करता है, ठीक। और इसके बारे में और डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये जो इतनी वैल्यू हमारी है, यहाँ 1 1 1 है, ये 15 है, जैसे x0 ऑन होगा वो शिफ्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे, 8 9 10 और 11 में वैल्यू एंटर करा देगा। फिर जैसे दूसरी बार ऑन करते हो तो ये वैल्यू फिर से कहाँ भेज देगा, इस वाले में, किसमें, 0 1 2 3, इसमें वैल्यू वो एंटर करवा देगा। क्लियर। इस तरह से स्वैप फंक्शन काम करता है। स्वैप फंक्शन एक लूप में कंटिन्यू चलता रहता है। क्लियर। वो वैल्यू को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाता है, दूसरे प्लेस पे फिर उसी प्लेस पे पहुंचाता है जहां से पहले से आया है, ठीक है। ये काम होता है स्वैप फंक्शन का। तो आई होप आप स्वैप फंक्शन समझ पे आया होगा, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा एफर्ट करो तभी सीख पाओगे। उसके बाद मैं कहता हूँ बाइनरी नंबर और बीसीडी। अब बीसीडी बाइनरी से बीसीडी यही कन्वर्जन करना है आपको, ठीक है। बाइनरी नंबर है उसको बीसीडी में बदलो, बीसीडी है तो उसको बाइनरी में बदलो। इसलिए हम लोग यूज करते हैं बाइनरी से बीसीडी, बीसीडी से बाइनरी, ठीक है। अब होता क्या, देखो यहाँ जो बाइनरी नंबर हमारे पास कितना आ रहा होगा, 5, ठीक है। उसको मैंने बदल दिया, डेसिमल नंबर हमने दिया, एस में क्या देंगे वैल्यू, डीसी, एस वैल्यू में जो देते हैं वो डेसिमल देते हैं, और वो क्या करता है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोग इसको बीसीडी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बीसीडी क्या करता है, बाइनरी नंबर को लेता है और डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है। चलो आओ देख लेते हैं फटाफट। तो स्वैप फंक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो फंक्शन F1 प्रेस करो और यहाँ पे चले जाओ। स्वैप फंक्शन के एड्रेस, एस में जो एड्रेस डिसाइड कर सकते हैं, ये सारे एड्रेसेस दे सकते हैं। क्लियर। उसने बता भी रखा है देखो कि 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है, वो 8 हाई बिट और 8 लो बिट को स्वैप करता है, ठीक। तो वो वैल्यू मैंने दिखाई कि 0 से लेकर 7 तक 8 हमारी लो बिट होती हैं, और 7 के बाद जो 8 होता है, 8 से लेकर 15 तक वो हाई बिट होती हैं। तो 8 बिट का एड्रेस है, मतलब कि 1 बाइट है, ठीक। तो इसमें 16 बिट में हमारी 2 बाइट होती हैं। इसी तरह से काम करता है वो। समझ में आया। चलो अब बात करते हैं हम, स्वैप फंक्शन हो गया, स्वैप फंक्शन को छोड़ो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बाइनरी वाली वैल्यू की, ठीक। तो हम लोग BIN एंटर कर देते हो, बाइनरी एंटर हो जाता है, ठीक। इसको वाले को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे D0, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू हम लेंगे D1 में। तो ये करेगा डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करवाएंगे, उसी पे एक और यहीं पे मैं रंग क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं राइट, अब जैसे मैं इस आउटपुट पे क्लिक कर दिया ना, तो आउटपुट पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड में टाइप कर दूंगा मैं BCD और एंटर।
तो एंटर करूंगा फंक्शन है, इस आउटपुट को हम डिलीट कर देंगे, अननेसेसरी है। ठीक है, और ये वाले में हम लोग यहाँ पे वैल्यू, अब ये क्या करेगा, किसी बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में बदलने के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो वो 0 से 9 नंबर तक ही बदलेगा। ठीक है, तो हमने इसमें एंटर करा दिया D1, और इसमें एंटर करवा देंगे हम लोग D2। क्लियर। D0 में कोई हम लोग डेसिमल नंबर देंगे। ठीक है, और वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी को D1 में, तो बाइनरी में जो वैल्यू आएगी वो D1 में आएगी। BCD फंक्शन क्या करेगा, बाइनरी वैल्यू को लेगा D1 से और वो कन्वर्ट कर देगा फिर से BCD वैल्यू में, डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। चलो आओ डाउनलोड करते हैं और देख लेते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसको ऑनलाइन आ जाते हैं हम लोग फटाफट, ऑनलाइन तो आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग एंटर मारते हैं, तो यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू दी मैंने 5। कितनी वैल्यू दे दी, 5। अब ये 5 वैल्यू मैंने दे दी, और ये वाली सारी चीज़ें आप तो ये ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू मोड में, ऑनलाइन मोड में ही रहते हैं, डिसेबल करके एक बार फिर से डिसेबल कर देते हैं। ठीक, तो प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 5 एंटर किया, और 5 एंटर करने के बाद मैं इसको ऑफ करता हूँ फिर से, और एक बार फिर से ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो 5 आया, 5 को उसने बाइनरी में कन्वर्ट किया, 5 ही आया। ठीक है, D0 में हम लोग यहाँ बाइनरी नंबर देख पा रहे हैं कि 1010 होता है। तो यहाँ पे मैं D1 को एंटर करा देता हूँ। यहाँ पे मैं ये बाइनरी नंबर रख लेता हूँ मॉनिटर टेबल में। मॉनिटर टेबल में यहाँ पे जाके मैं ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कराता हूँ। 5 आ गया। 5 आने के बाद मुझे D1 में जो लेना है, D1 में हमको 2 एड्रेस लेना है, D1 D2 में ये, और हमको D1 में मिल जाएगा बाइनरी नंबर, तो बाइनरी ले लेते हैं। और D2 में वापस हमको मिलना चाहिए, ऑटोमेटिकली कर देते हैं, जो भी वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, BCD नंबर मिल जाएगा। तो और यहाँ पे हम लोग इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस पल्स की। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए हम लोग राइजिंग पल्स नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अब जैसे मैं ऑफ करता हूँ, अब जैसे मैं 11 एंटर करता हूँ, यहाँ पे कितना, 11। तो 11 एंटर करने से देखो क्या होगा, 11 एंटर कर दिया। जैसे मैंने 11 एंटर किया और इसको मैंने फिर से ऑफ से ऑन करता हूँ, तो कह रहा है 11 एंटर करने पे 1 आना चाहिए ना, 1 आना चाहिए तुम्हारा टोटल। तो ऑफ करता हूँ फिर से एक बार, मैं फिर से ऑन करता हूँ। 11 को एंटर करने से कह रहा 0 0 ही रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट को चेंज करते रहता है। तो मैं 12 एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, ऑफ कर लेता हूँ फिर से मैं ऑन कर लेता हूँ। D0 में 12 एंटर तो है, पर ये वैल्यू चेंज क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ से मैं ऑफ कर लेता हूँ फिर से, और फिर से मैं क्लिक करके ऑनलाइन आ जाता हूँ। ठीक है, सेट ऑफ, सेट ऑन। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है बाइनरी से BCD कन्वर्जन में। ये सारे नेटवर्क डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और डाउनलोड करते हैं फिर से। क्लियर, और फिर से ऑनलाइन मोड में आते हैं। यहाँ पे D0 0 है, और लोग एंटर करते हैं 12। इसको सेट ऑफ कर लेते हैं, जैसे सेट ऑन करते हैं। कुछ प्रॉब्लम कर रहा है शायद।
सेकंड नेटवर्क में एंटर कर लेते हैं हम लोग। शायद एक ही नेटवर्क में इसलिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो बाइनरी और DCML को कॉपी कर लो, इसमें पेस्ट कर लो, यहाँ से इसको डिलीट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग LDX7 एंटर कर लेते हैं। सॉरी, ठीक है, और फिर से डाउनलोड कर देते हैं। तो जैसे हम लोग इसको ऑन करते हैं 12X7 प्रॉब्लम क्या कर रहा है। तो BCD में तो वैल्यू देखो यहाँ पे अगर 12 है तो बाइनरी नंबर हम लोग जगह 12 एंटर करते हैं तो डेसिमल में हमको कितना मिलता है 18। फाइव एंटर होता है तो 5 ही मिलता है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 11, सेट ऑफ, सेट ऑन, कह रहा 5 ही मिलता है। 12 ले लेते हैं, शायद हमको लगता है इसके आगे वैल्यू नहीं डाल सकते। 15, बाइनरी वैल्यू ओके, सॉरी, आई एम सॉरी। इसका कहने का मतलब ये है, फंक्शन में आ जाओ आप। S में जो वैल्यू दोगे बाइनरी नंबर में वो 0 से लेकर 9 तक दे सकते हो, इसके ऊपर वैल्यू आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक जो भी वैल्यू देते हो वो कन्वर्ट कर देगा। क्लियर, बाइनरी नंबर में आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू डालोगे वो कन्वर्ट करके दे देगा, इसीलिए वो 11 और 12 की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देखो जैसे मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ तो बाइनरी को 10 में नहीं कन्वर्ट करेगा। ओके, 10 में नहीं कन्वर्ट करेगा। 10 के ऊपर कोई भी नंबर डालोगे नहीं कन्वर्ट करेगा। तो ये 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आप डाल दोगे वो आपको बाइनरी नंबर में करके दे देगा। ठीक, तो 8 डाला तो 8 मिल गया। अब 8 को 80 होता है। क्लियर, अब BCD में आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। BCD में जैसे मैं डाल देता हूँ 11, तो 11 है तो D2 में कह रहा है, इसको मैं ऑन ऑफ कर देता हूँ फिर से। सॉरी, इसका नंबर मैं एड्रेस चेंज कर देता हूँ, D3 कर देता हूँ, फिर से अपडेट कर देता हूँ। और D3 में एंटर कर देता हूँ मैं 11। तो यहाँ पे 11 कितना मिल जाएगा 17। ठीक है, फिर से इसको मैं ऑफ करता हूँ, सेट ऑफ, फिर से एक बार ऑन करता हूँ। तो इस तरह से बाइनरी से BCD 11 को जब BCD में कन्वर्ट करोगे तो 17 मिलता है आपको। ठीक है, और यहीं पे आप डालते हो 10। ठीक है, जैसे 10 एंटर करोगे आपको यहाँ पे 16 मिल जाएगा। क्लियर, तो 16 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कितनी अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है वो। तो BCD से बाइनरी, बाइनरी से BCD कन्वर्जन आप लोग कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आई होप आप अब ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करो, तो मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके।